वैज्ञानिकों ने दबाया बटन, इसरो ने रच दिया इतिहास। एक तेज धमाके के साथ चांद की तरफ लपका चंद्रयान। दिख गई मंजिल, बस कुछ ही घंटों में चांद पर होगा विक्रम लैंडर। जी हाँ दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 अब अपने मिशन के उस पड़ाव पर आ पहुंचा है जहां हर बीतते घंटे के साथ चांद से इसकी दूरी कम होती जा रही है। यानी काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, क्योंकि ईश्वर ने अपना आखिरी मुड़ लेते हुए लैंडिंग प्रोसीजर को शुरू कर दिया है। चंद्रयान का विक्रम लैंडर अपने प्रोपोर्शनल मॉड्यूल का गुड बाय बोल चुका है। अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं है। लैंडर को सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई दे रही है और वो है चांद के दक्षिण ध्रुव इलाका। लेकिन आगे का सफर इतना आसान भी नहीं होने वाला है जितना हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जिसमें हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था। इसी के चलते इसरो के कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों को भी चिंता डबल हो गई है। तो आखिर वैज्ञानिक इस मिशन को लेकर अभी चिंता में है। चंद्रयान अभी इस समय कहां पर है और आगे कौन सा चुनौतियों का सामना करना है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, 17 अगस्त के दिन चंद्रयान का विक्रम लैंडर प्रोपोर्शनल मॉड्यूल को गुड बाय करते हुए कहा कि यहाँ तक के सफर के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त, और इतना कहकर खुद आगे बढ़ गया। असल में यही वह पल था जब चंद्रयान 3 के लैंडिंग प्रोसीजर की शुरुआत हुई। लेकिन ये सब हुआ कैसे और कैसे ये प्रोसेस रही जिससे बिना किसी नुकसान के लैंडर और प्रोपोर्शनल मॉड्यूल अलग हो गए। चलिए आपको जरा स्टार्टिंग से समझाते हैं। तो कुछ हुआ ऐसा, जब चंद्रयान 16 अगस्त को 5वीं ऑर्बिट में एंटर किया तो उसका आकार 153 गुना 163 किलोमीटर का था। इसके बाद चंद्रयान को और कोई ऑर्बिट चेंज नहीं करना था, क्योंकि यही इसका आखिरी ऑर्बिट था और प्लान के मुताबिक इसके ऑर्बिट में घूमते हुए लैंडर और प्रोपोर्शनल मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग होना था। यही वो स्टेप था जिसके साथ चंद्रयान को लैंडिंग प्रोसीजर शुरू होना था। ये एक पूरे मिशन का सबसे मुश्किल टास्क में से एक था, इसलिए उसके परफॉर्मेंस करने से पहले वैज्ञानिकों की चिंता 7वें आसमान पर थी। अब आप खुद सोचिए कि लाखों किलोमीटर दूर चांद के ऊपर हवा में तैर रहे चंद्रयान के सिर्फ एक कमांड के जरिए 2 हिस्सों में बांटना था। हालांकि उसकी तैयारी मिशन लॉन्च होने से पहले ही हो चुकी थी और चंद्रयान में एक सिस्टम डेवलप किया गया था ताकि ये काम बड़ी ही आसानी से हो जाए। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इस चिंता में थे कि कहीं उसे कोई गलती ना हो गई हो। फिर 17 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे वो घड़ी आ गई जब वैज्ञानिकों के काम अंजाम देना था। उसके लिए बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क कॉम्प्लेक्स एक वैज्ञानिक ने बटन दबाया और अगले ही पल ये विस्फोट के साथ चंद्रयान का विक्रम लैंडर अपने प्रोपोर्शनल मॉड्यूल को पीछे छोड़ते हुए खुद आगे बढ़ जाता है। असल में दोस्तों, चंद्रयान का प्रोपोर्शनल मॉड्यूल और लैंडर एक दूसरे एक बोल्ट के जरिए जुड़े हुए थे। साथ ही लैंडर को पुश देने के लिए उसके बोल्ट के चारों तरफ स्प्रिंग लगी हुई थी। तो हुआ ये कि वैज्ञानिकों ने पूरे प्लानिंग के साथ एक छोटा सा विस्फोट किया जिससे वो बोल्ट कट गया और चंद्रयान के दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग हो गए। अब जैसे ये बोल्ट कटा तो उसके साथ ही उसके चारों तरफ लगे स्प्रिंग स्प्रेड होकर खुल गई और उनके धक्के से लैंडर को पुश मिला, जिसकी वजह से प्रोपोर्शनल मॉड्यूल को छोड़कर खुद आगे बढ़ गया। यही वो पल था जब लैंडर मॉड्यूल में लगे एआई सिस्टम यहाँ तक के सफर के लिए प्रोपोर्शनल मॉड्यूल का शुक्रिया अदा किया और इसी के साथ चंद्रयान का लैंडिंग प्रोसीजर भी शुरू हो गया। आपको बता दे इस मिशन का सबसे क्रिटिकल फेस है। इसके चलते इसरो के वैज्ञानिक दोगुना चौंकाने होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। 17 अगस्त को लैंडर और प्रोपोर्शनल मॉड्यूल के अलग होने के बाद बारी थी लैंडर की डी ऑर्बिटिंग की और डी बूस्टिंग स्टार्ट करने की, और इसके लिए 18 अगस्त का दिन तय किया गया था। तो चंद्रयान के अनुसार इसरो के वैज्ञानिक शाम 4 बजे के आसपास लैंडर को मॉड्यूल में लगे इंजन को चालू किए और विपरीत दिशा में फायर करते हुए लैंडर को थोड़े से नीचे वाली ऑर्बिट में ढकेल दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डीबूस्टिंग करने से पहले लैंडर को प्रोपोर्शनल मॉड्यूल दोनों ही एक ही कक्षा में एक दूसरे से अलग होकर चक्कर लगा रहे थे। लैंडर मॉड्यूल अपने ऑर्बिट को और ज्यादा छोटा करते हुए आगे बढ़ चुका है, जबकि प्रोपोर्शनल मॉड्यूल अभी भी चांद की 5वीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अब आपके मन में काफी सारे सवाल आ रहा होगा कि लैंडर तो चांद की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ गया है, लेकिन प्रोपोर्शनल मॉड्यूल का क्या होगा? क्या इसका काम सिर्फ यही तक था कि इसरो अभी किसी और काम में लेने वाला है? तो दोस्तों, आपको बता दे
कि प्रोपोर्शनल मॉड्यूल आने वाली कई सालों में इस कक्षा में इसी तरह से चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन इसकी यह मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, बल्कि इसरो इसकी मदद से कई सारे रिसर्च कामों के अंजाम देगा। दरअसल इसरो प्रोपोर्शनल मॉड्यूल में सॉफ्ट क्राफ्ट पॉलिमेट्री और हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसे शॉर्ट में सेव नाम दिया गया है, उस पर लोड पर डाला हुआ है और इसकी मदद से पृथ्वी के चारों ओर हवा का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही ये इस चीज पर रिसर्च करेगा कि हवा में बादल कैसे बनता है और लाइट उन बादलों पर कैसे टकराती है। दरअसल इसके रिसर्च से पृथ्वी जैसे दूसरे प्लैनेट का खोजने में मदद मिलेगी। यानी प्रोपोर्शनल मॉड्यूल अभी काफी समय तक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। इसरो की यही तो खासियत है कि किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करते और मिशन में शामिल एक छोटी से छोटी चीज पर प्रॉपर सेट किया जाता है। अब दोस्तों वापस चंद्रयान में आए डी बूस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस समय चांद की सतह से 100 किलोमीटर से भी कम दूर पर है और आगे इसरो इसी तरह धीरे धीरे डी बूस्टिंग करता जाएगा और सदा से इसकी दूरी लगभग 400 मीटर यानी आधा किलोमीटर से भी कम रह जाएगी। तब लैंडर अपने लैंडिंग साइट को आइडेंटिफाई करेगा और एक बार जगह मिलते ही ये उसकी तरफ बढ़ जाएगा। दोस्तों आप ये बताइए कि चंद्रयान की चांद पर लैंड करने के लिए आप कितने ज्यादा उत्साहित हैं? अपना जवाब कमेंट करके जरूर देना और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।